बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में एक्चुअल में लड़ाई है क्या? कौन है जो इस नए बहरान का ज़िम्मेदार होगा? क्या स्पीकर इस बहरान के ज़िम्मेदार होंगे? कोई बहरान जन्म लेगा भी या नहीं लेगा? और अगर पंजाब के अंदर गवर्नर राज लग जाता है तो उस सूरत के अंदर उसका बेनिफिशरी कौन होगा? ये तमाम चीज़ें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। इन तमाम चीज़ों की डिटेल में जाने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि आज सीएम ऑफिस के बाहर कंटेनर्स पहुँचे। किसने कंटेनर पहुँचाए? कौन उन कंटेनर्स को लाने वाला था, इसका अभी तक तायुन नहीं हो सका। पुलिस इससे उनको नहीं मालूम कि कंटेनर्स किसने पहुंचाए। बिल्कुल उसी तरह से जिस दिन इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग होनी थी और कौमी असम्बली के बाहर हमें कंटेनर्स और वैन्स देखने को मिली, प्रिजन वैन देखने को मिली, इसी तरह से आज अगर सीएम हाउस के बाहर कंटेनर्स पहुंच रहे हैं तो कोई तो होगा जिसने ये कंटेनर्स पहुंचाए हैं। क्या वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स के ज़रिए से ये काम किया है, या फिर वफाकी हुकूमत ने फ़ौज के ज़रिए से ये काम किया है, और या फिर फ़ौज ने ख़ुद से ये तय कर लिया कि कोई क्या सराई हो सकती है, कोई कुछ भी आप इसमें प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी किस्म की महाजराई से बचने के लिए उन्होंने कंटेनर्स वहाँ पर पहुँचा दिए। बहरहाल कंटेनर्स जो है वो सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में गवर्नर ने जो अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और वज़ीर आला से कहा कि आप एतमाद का वोट लें, तो उस सूरत के अंदर गवर्नर साहब ने क्या कोई गैर आइनी काम किया है? सबसे पहले ये देखने के लिए कि गवर्नर ने कोई गैर आइनी काम किया है या ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है, आपको आर्टिकल 130 और उसकी सब क्लॉज 7 के ऊपर लेके चलता हूँ। वज़ीर आला गवर्नर की खुशनुदी के दौरान ओहदे पर फाइज रहेगा, लेकिन गवर्नर इस शिक के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा ता वक्त ये कि इसे ये इत्मीनान ना हो कि वज़ीर आला को सूबाई असम्बली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है। ऐसी सूरत में वो सूबाई असम्बली को तलब करेगा और वज़ीर आला को असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने का हुक्म देगा। आइन इसके ऊपर बहुत वाज़ेह है। अब वज़ीर आला पंजाब के ऊपर अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर ने क्यों कहा, उसकी रीज़न्स क्या आप कैलकुलेट करते हैं? उसमें जो मेन रीज़न ये आई कि जी आप एतमाद का वोट इसलिए भी लें क्योंकि आप अपनी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के मुताबिक नहीं चल रहे। आप पीटीआई ने जिसको आप जिस जमात ने आपको वज़ीर आला मुंतखब करवाया, जिनकी अक्सरियत है, उनकी आप उनके लीडर की खुशनुदी के मुताबिक नहीं चल रहे। अभी जो रिसेंटली एक नए वज़ीर ऐड हुए ख्याल साहब, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो चेयरमैन की मर्ज़ी के बरअक्स थी। ये तमाम जो कैलकुलेशन है वो गवर्नर ने की और उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि आप जाएं और वज़ीर आला अगर आप हैं तो एतमाद का वोट हासिल करें ऐवान से। अब दूसरी तरफ जो चीज़ चल रही है वो स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि मैंने जो इजलास तलब किया हुआ है वो मैंने जुमे तक उसको जो है वो मअतल किया है, ना कि मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। अगर मेरा इजलास चल रहा हो तो गवर्नर अपना इजलास नहीं बुला सकता, तो उन्होंने कल इसके ऊपर रूलिंग दे दी। अब क्या रूल्स के अंदर ये बात लिखी हुई है और क्या गवर्नर का इकदाम जो है वो गैर आइनी है? ये एक ऐसी बहस है जिसका समेटे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको दो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Decision and ruling of the speaker. Subject to sub rule 3. If the speaker gives ruling on any matter on the floor of the house or in his office on a file, the decision or the ruling shall not be called in question and shall be final. यानी ये अगर कोई भी रूलिंग स्पीकर की होगी तो वो स्पीकर की रूलिंग को फुल एंड फाइनल कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठेगा। इफ़ द स्पीकर गिव्स रूलिंग इन हिज ऑफिस ऑन अ फाइल, द सेक्रेटरी शेल सर्कुलेट द रूलिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर्स। यानी वो सेक्रेटरी जो है उसको सर्कुलेट कर देगा दूसरे मेंबर्स को ताकि उन सबको ये बात मालूम हो जाए। द स्पीकर मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग रिव्यू अ डिसीजन मेड और रूलिंग गिवन अंडर समनिंग ऑफ द असेंबली। अच्छा जी, अब मैं ये जो आपको दूसरी रूलिंग पढ़ के सुनाने लगा हूँ इसको भी सुने। व्हेन द असेंबली इज समन्ड द सेक्रेटरी शैल कॉज अ नोटिफिकेशन टू बी पब्लिश इन द गजट stating the date, time, and place of the sitting, and shall, as far as practicable, also cause it to be issued to each member.
अच्छा जी, दूसरी जगह के ऊपर ये कहते हैं कि व्हेन द पीरियड बिटवीन द समनिंग ऑफ द असेंबली एंड द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन विच इट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इज़ ऑफ लेस देन 10 days, द सेक्रेटरी shall also cause the particulars referred to in sub rule to be announced over the radio and television and through the press। ये तो हो गई समनिंग ऑफ द असेंबली के ऊपर जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, ये मैंने आपको बता दिए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर आपको बता दिए डिसीजन एंड रूलिंग ऑफ द स्पीकर के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर रूल ऑफ प्रोसीजर हैं वो क्या कहते हैं। इफ़ ऑन द डे फिक्स्ड बाय द गवर्नर for obtaining a vote of confidence from the Assembly under Clause 7 of Article 130 of the Constitution, the Chief Minister refrains from doing so, it shall be deemed that he does not command the confidence of the majority of the members। वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि स्पीकर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अगर गवर्नर उसको कह दे कि आपने एतमाद का वोट हासिल करना है, तो उस सूरत में वो क्लॉज 7 ऑफ द आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस सूरत में वो बाउंड है कि वो फौरी तौर पर जो है वो एतमाद का वोट हासिल करे और वो हर किस्म की उन बातों से अपने आप को दूर रखेगा। इफ़ इट शैल बी डीम्ड डैट ही डज नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, जो कोई कमांड जो है वो नहीं दे सकता। और दूसरा, जब तक उसके पास मेंबर्स की मेजॉरिटी ना हो या एतमाद उसके ऊपर, मेंबर्स की मेजॉरिटी का एतमाद उसके ऊपर ना हो। अब ये सूरत हाल है जी। इस सूरत हाल के अंदर स्पीकर और पंजाब असम्बली ने ना सिर्फ ये काम किया बल्कि उन्होंने एक ख़त भी लिख दिया है ना सदर साहब को। उन्होंने कहा कि जी गवर्नर पंजाब जो हैं वो एक गैर आइनी काम कर रहे हैं, लिहाजा उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि क्या गवर्नर ने गलत काम किया? तो जब आइन आपको कोई बात करता है, आइन सुप्रीम है, जब आइन आपसे कोई बात करता है तो आइन की बात का मानना ये सबके लिए ज़रूरी है। अगर ब्यूरोक्रेसी है तो उसके लिए भी ज़रूरी है, अगर मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। आइन के ऊपर तो हर किसी ने, इसके ऊपर तो ये कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है ना कि जी आइन के ऊपर कोई नई तशरीह की जा सकती है, कोई और मामलात किए जा सकते हैं। आप सब बाउंड हैं कि आपने आइन के ऊपर चलना है। उसमें फिर जो नीचे रूल्स रह जाते हैं, उन रूल्स को की अहमियत उतनी नहीं होती जो बात आइन के अंदर दर्ज की हुई है। मज़ीद जो है वो इसके अंदर आज भी सारा दिन मुशावरत होती रही है और ये बात तय की जाने की कोशिश की जाती रही है कि क्या आया गवर्नर को अब नई एडवाइस जारी करनी चाहिए या गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दे और नए आदमी के लिए जो है वो स्पीकर को कह दे। अब इसमें गवर्नर राज की भी बात की गई है। मसला यहाँ पर यह है कि अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो उसके लिए एक सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कहा गया, उसने मानने से इनकार कर दिया, लिहाजा ये यहाँ पे जो है वो आइनी तौर पर उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं की। तो मैं यहाँ पे वफाकी हुकूमत को लिखता हूँ कि यहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए और फिर गवर्नर राज लग जाएगा। अगर वो ये नहीं करते तो उस सूरत के अंदर फिर वो दूसरे ऑप्शन के ऊपर गौर करेंगे। मज़ीद इसकी तफसीलात जैसे जैसे आएंगी कि जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजंस हम आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। लेकिन एक बात तय है कि पंजाब के अंदर सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और पंजाब की सूरत हाल की ख़राबी के जो ज़िम्मेदार हैं वो इस वक्त ज़्यादा बर्डन जो है वो पीटीआई के ऊपर होता है। वो इसलिए पीटीआई के ऊपर होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा अक्सरियत मौजूद है जो कि आप जिसके दावेदार भी हैं, जैसे आज फवाद चौधरी ने भी कहा कि हमारे पास 187 मेंबर्स की अक्सरियत मौजूद है और 186 चाहिए, तो अगर इनके पास अक्सरियत मौजूद है तो आप एतमाद का वोट भी ले लेते। आप वहाँ पे जो तहरीक अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा हुई है उसको भी आप चैलेंज कर लेते, उसके ऊपर भी वोटिंग करवा लेते और आप जब फाते हो जाते तो फिर आप असम्बलियों को डिज़ोल्व कर देते। लेकिन बहरहाल अब सिचुएशन जो है वो किस करवट बैठेगी, जो भी इस सूरत हाल में अपडेट होगी उसके ऊपर हम आपको जो है वो लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।